हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस चैनल। चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन करने से पहले हमको यहाँ पे बेसिक्स जानना होगा। बेसिक्स क्या होते हैं इसके, ठीक है। तो इसको जानने के लिए बच्चों सबसे पहले ये जानना होता है ग्राफ्स वगैरह क्या क्यों होते हैं और उसको क्यों प्लॉट किया जाता है। देखो, ये जो है सामने आपके दिख रहा है, ये ग्राफ है, ठीक है। इसको अगर हम जूम करें, इसको हम अगर जूम करें तो ये देखो, यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 10 लाइनें हैं। क्या हैं? 10 लाइनें हैं, लाइन से यहाँ पे, ठीक है, जो कि हमको इसमें दिख नहीं रही हैं, ठीक है। अब देखो ये, तो सबसे पहले यहाँ पे इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम x बोलते हैं। ये जो लाइन है इसको हम x बोलते हैं, इसको हम y बोलते हैं, ठीक है। इसको हम x डैश बोलेंगे, s डैश, और इसको हम y डैश बोलेंगे। ये क्या है? y डैश है। डैश वाले जितने भी टर्म आप यहाँ पे देख रहे हो वो सब नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, ठीक है। फर्स्ट चतुर्थांश ये कौन सा है? सेकंड है, ठीक है। ये हमारा थर्ड है, देन इसके बाद में ये फोर्थ है। अब बात आती है मेरे बच्चों, ये तो हो गई। अब यहाँ पे देखो, ये 2 किसका है? जैसे ये 2 है, ये सारे डिजिट्स क्या हैं? प्लस में है मेरे बच्चों, और ये भी प्लस में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हो गया हमारा? प्लस प्लस, मतलब जो वैल्यू प्लस प्लस में होगी वो यहाँ पे प्रदर्शित की जाएगी, ठीक है। जो वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो और पॉजिटिव हो, जैसे कि पहली वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव है, तो वो यहाँ पे प्रदर्शित की जाएगी। इसके बाद में थर्ड में कौन सी प्रदर्शित की जाएगी? जो पहली भी नेगेटिव है और दूसरी भी नेगेटिव है, दोनों वैल्यूज यहाँ पे क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। और यहाँ पे क्या होगी? पहली जो वैल्यू है मीन्स x क्या है? पॉजिटिव, तो पहली पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है, तो वो यहाँ पे मेरे बच्चों प्रदर्शित की जाएगी। ये क्या होता है? पहले x होता है देन y होता है, ठीक है। ये हमारे क्या हैं? x है, और ये वाला y है। यहाँ पे भी ये x है, ये हमारा y है, ठीक है। ये x है, ये y है, ये x है और ये y है, ठीक है। अब मेरे बच्चों मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इसको हम क्यों बनाएं, क्यों बनाते हैं यहाँ पे, इसका उपयोग क्या है? तो ये इसका उपयोग ये है, जब आप कोई 3D ऑब्जेक्ट बनाते हो, इसको हम 3D में कन्वर्ट करते हैं बच्चों। जब हम इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ये जो सारी वैल्यूज हैं इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ये सारी वैल्यूज जो हैं यहाँ पे आ चुकी हैं मेरे बच्चों, ठीक है। ये जो सारी वैल्यूज हैं यहाँ पे आ चुकी हैं। अब इसको हटाओ, इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे इरेज करने के बाद आप देखोगे जैसे कि ये सारे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इतने, इसको रहने दो, ठीक है। अब देखो जैसे कि हम यहाँ पे, ये क्या पोर्शन था, अब यहाँ पे देखो ये वाला जो पोर्शन है
और ये कौन सा चतुर्थांश है? सेकंड चतुर्थांश है, सेकंड, दूसरा चतुर्थांश। अब इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये एक आयत रखा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई ये है, लंबाई और चौड़ाई, ये हो गई लंबाई, ये हो गई इसकी विड्थ b, ये है। तो ये क्या है? ये जो अब हम प्रदर्शित कर रहे हैं, ये एक आयत प्रदर्शित कर रहे हैं, बट किसमें? 2D में। किसमें? 2D में। अब इसको 3D बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चों? ये देखो, ये ऐसा और ये ऐसे 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 डैश डैश लाइन ये प्रदर्शित यहाँ पे कर रहा है। तो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है। ये किसमें? सेकंड चतुर्थांश में 3D में रखा हुआ है। ये जो है सेकंड चतुर्थांश में CD पे रखा हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात? उसकी लंबाई L है, विड्थ ये है, हाइट ये है, ठीक है, ये हाइट हो गई इसकी, ठीक है। तो ये सब जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा का पूरा ये आप यहाँ पे देख रहे हो। LBH। तो इसलिए हमको ग्राफ प्रदर्शित करना पड़ते हैं। अब यहाँ पे चलिए हम 3D पे चलते हैं। अब हम क्या चलते हैं? 2D पे चलते हैं। जो हमारा रियल में ग्राफ था जिस पे हमको वर्क करना है वो इस प्रकार है। अब इसमें जब हम देखेंगे, जैसे कि हम एक रेखा, जैसे रेखा का समीकरण होता है मेरे बच्चों, y बराबर, यहाँ पे लिख देता हूँ, y बराबर mx प्लस c, ठीक है। m यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट, और y भी क्या है? कांस्टेंट। अब देखो m की वैल्यू, ये तो एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू मान के चलो 5 है, 5, ठीक है। और x, अब x की वैल्यू अगर 1 है, जैसे इसकी वैल्यू 3 रखो, इसको हम 3 रख देते हैं, ये हमारी इसकी वैल्यू 3 है। और y की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू में हमको पता है कि इसकी x की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये क्या लीनियरली खींचेगा, तो यहाँ से 1 हो गया 5, और y की वैल्यू निकल गई यहाँ से कितनी? 4। तो 4, ये ला y पे कहाँ? 4, जहाँ यहाँ कहीं 4 आएगा, तो y पे कहाँ? यहाँ 4, और x पे कहाँ? ये 3। x पे क्या हो रहा है? इसकी x, और x की वैल्यू क्या है? 1 है, तो ये बन जाएगा ऐसे। तो ये रेखा कैसी खींचेगी? कुछ ऐसी ये रेखा खींचेगी। तो ये जो है ये क्या है? mx प्लस c है, ठीक है। ऐसे हम इसमें प्रदर्शित करते हैं। अब ये रेखा हम 3D में जाएंगे, तो 3D में इसको हम कैसे लिखेंगे? इसकी तरीके से लिखेंगे कि लाइन है। अब लाइन की कोई मोटाई चौड़ाई इतना ही होती है, तो वो लाइन ही जाएगी, ठीक है। फर्स्ट चतुर्थांश में जा रही, सेकंड में जा रही, जहाँ पे भी लाइन लाइन ही होगी, रेखा रेखा ही होगी। ऑब्जेक्ट जो है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे रखेंगे। जब आप हायर स्टडी में जाओगे, बीटेक करने जाओगे, तो वहाँ पे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ोगे, इन वगैरह के, आयत वगैरह के, सर्किल वगैरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको इजीली पता चलेगा कि ये क्या है, ठीक है। और हम इसको 3D में कैसे, वहाँ पे आप 3D में पढ़ोगे, ठीक है। 3D में ये कुछ इस प्रकार का होता है, y, x और z मीन्स नीचे वाला जो भी है। यहाँ पे 3 सिस्टम पढ़ोगे, ये 3 में हर चीज़ हमारी बन जाती है, जिसमें लंबाई चौड़ाई। देखो इस संसार में ये जो पृथ्वी है, इसमें केवल 2 चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। देखो जैसे कि लाइन है, ये एक रेखा है, तो ये क्या है? 1 डायमेंशनल, इसमें लाइन ही है, ठीक है। अब इसमें लंबाई है। अब ये देखो एक कागज का टुकड़ा है, तो इसमें क्या है? विड्थ है और लंबाई है, ठीक है। लंबाई है और चौड़ाई है। ऊंचाई है क्या? नहीं है। तो ये क्या हो गया? हमारा 2D हो गया, मतलब ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया, ठीक है। ग्राफ में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं।
देन अब यहाँ पे देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे बना रहा हूँ, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे बना रहा हूँ, इसको देखो ये तो इसकी क्या है, ये लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है, तीनों चीज़ें हैं। तो ये क्या हो गया, 3D हो गया मेरे बच्चों। और इस संसार में 3D चीज़ें ही एग्जिस्ट करती हैं, 4D चीज़ें एग्जिस्ट नहीं होती। 4D टाइम होता है, ठीक है, टाइम जो होता है वो 4D होता है। तो ये जब हम कभी लाइव क्लासेस लेंगे तो उसमें क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि टाइम कैसे 4D होता है, तो मैं बताऊंगा, ठीक है। आइंस्टीन की थ्योरी क्या कहती है, सापेक्षता का सिद्धांत जब हम पढ़ेंगे तो वो क्या होता है वहाँ पे हम जानेंगे। इसलिए वीडियो हमारा लंबा हो चुका है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।